हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीनोम अथवा जीनोमिक्स क्या होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे जीनोम या जीनोमिक्स के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। देखिए, क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि जीनोम एक्चुअल में होता क्या है, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, जीनोम का मतलब होता है कि हर एक जीवधारी के अंदर कई सारी संख्या में जीन पाए जाते हैं। तो जीवधारियों के अंदर उपस्थित जो समस्त जीन होती है या जो भी अनुवांशिक पदार्थ शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं, उनके कुल योग को ही हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। अर्थात जीवधारियों में उपस्थित समस्त जीनों या अनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल्स, इनको ही हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर एक जीवधारी के अंदर आपको पता है कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे मानव में यदि हम बात करते हैं तो 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्रों में से आप पाएंगे कि हर एक गुणसूत्रों के अंदर जो जीन होते हैं वो एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि जीन किसके अंदर उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम के अंदर उपस्थित होते हैं। तो जीनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है और जीवधारियों के अंदर उपस्थित जितने भी जीन होते हैं या जितने भी अनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। तो जीवधारियों में उपस्थित समस्त जीनों को, अर्थात जितनी जीनें हैं बॉडी के अंदर और जितने भी अनुवांशिक पदार्थ हैं, उनके कुल योग को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। जीनोम की यदि हम बात करते हैं तो जीनोम या जीनों का जो समूह है, बेसिकली ये डीएनए से प्राप्त भी हो सकता है और आरएनए से भी। स्पेशली जब हम बात करते हैं प्लांट वायरस की, तो इनमें आरएनए पाया जाता है। तो प्लांट वायरस में जब भी हम बात करते हैं तो आरएनए पाया जाता है। तो इसमें आरएनए से बने होते हैं, जो भी जीन होते हैं आरएनए के अंदर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो जीनोम होता है वो जीनों का समूह होता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जीवों के अंदर उपस्थित जो समस्त जीन होते हैं उनके समूहों को ही हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। तो जीनोम जो होता है वो डीएनए या आरएनए विषाणुओं में आरएनए का भी बना हो सकता है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं जीनोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आपको याद रखना है हैंस विंकलर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1920 में यानी कि 1920 में सबसे पहले इन्होंने जीनोम शब्द का प्रतिपादन किया, यानी जीनोम टर्म इन्होंने सबसे पहले दिया। इसके बाद हम बात करते हैं जब भी जीनोम अथवा जीनोमिक्स की, स्पेशली जीनोम की जब हम बात करते हैं तो जीनोम के अंतर्गत नाभिकीय जीनों के साथ साथ हम माइटोकॉन्ड्रियल एवं क्लोरोप्लास्ट डीएनए को भी सम्मिलित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जीनोम का मतलब हो गया पूरे शरीर के अंदर के जीनों का समूह। अर्थात जब पूरे शरीर या बॉडी का जब हम जीनोम की बात करते हैं अर्थात जीनों की बात करते हैं, तो उसमें हम ना केवल नाभिकीय जीनों का समावेश करते हैं, अर्थात ना उसमें केवल हम नाभिकीय जीनों को लेते हैं, बल्कि हम साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित जीन, इसके अलावा जो भी क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में उपस्थित जीन है, इन सबको भी सम्मिलित किया जाता है जीनोम में, अर्थात जीनों के समूह में। देखिए, प्रत्येक जीनोम की हम बात करते हैं तो प्रत्येक जीनोम में जीवधारियों के शरीर को बनाने वाले तथा उनकी विभिन्न क्रियाओं का संचालन करने वाले तथा अनेक संबंधी जीन पाए जाते हैं। अब चूंकि जीनोम का मतलब होता है जीनों का समूह, तो जीनों के समूह में हर एक प्रकार के जो जीन हैं वो जीवों के अनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। तो प्रत्येक जीनोम में जीवधारियों के शरीर को बनाने वाले अर्थात कई सारे ऐसे जीन होते हैं जो कि बॉडी के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कुछ विभिन्न प्रकार के जीनोम होते हैं जो कि विभिन्न क्रियाओं का संचालन करते हैं बॉडी के अंदर। इस प्रकार से भी जीन शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जीनोम जो होते हैं अर्थात जीनों के समूह में यदि हम बात करते हैं तो ऐसे समूह होते हैं जो कि शरीरों को बनाने का कार्य करते हैं तथा शरीर के अंदर उपस्थित विभिन्न क्रियाओं का संचालन करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से जीनोम की अहम भूमिका होती है। अभी आप देखेंगे कि जीनोम या जीनोमिक्स के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, लेकिन इसके पहले हमको समझना है, इसके एक दो एग्जाम्पल देखना है। जब भी हम बात करते हैं जीनोम की, तो देखिए मानव जीनोम में स्पेशली यदि हम बात करते हैं तो लगभग 3 बिलियन से भी अधिक डीएनए क्षारक युग्म पाए जाते हैं। किसमें? मानव जीनोम में यदि हम बात करते हैं तो 3 बिलियन से भी अधिक डीएनए क्षारक जो है युग्म पाए जाते हैं। और इसमें से केवल और केवल 30,000 क्षारक युग्म ही क्या होते हैं, इसके अंतर्गत जो जीन आते हैं वो क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो 30,000 ऐसे क्षारक युग्म होते हैं या जीन होते हैं जो कि सक्रिय होते हैं। तो आपने देखा कि लगभग 3 बिलियन से भी अधिक डीएनए क्षारक युग्म पाए जाते हैं, जिसमें से 30,000 क्षारक युग्म पर ही केवल जीन सक्रिय अवस्था में रहते हैं।
और इसके अलावा आपको समझना है कि अब जीनोमिक्स किसे कहते हैं। तो जीनोमिक्स का मतलब होता है कि जब भी जीनोम जो होता है, जीनोम का मतलब होता है जीनों का समूह, तो आपको बस दोनों में बस यही फर्क समझना है कि जीवधारियों के अंदर उपस्थित समस्त जीन जो होती है या समस्त आनुवांशिक पदार्थों के योग को हम जीनोम कहते हैं, और जीनोम की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करना या उनका विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है, जीनोमिक्स कहलाता है। तो दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। जीवधारियों के अंदर उपस्थित समस्त जीन या आनुवांशिक पदार्थों का कुल योग जीनोम कहलाता है, जबकि जीनोम की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, यह कहलाता है जीनोमिक्स। तो जीनोम व जीनोमिक्स उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जीनोमिक्स के कई बार अनुप्रयोग पूछ लिया जाता है आपसे। चलिए इसका अनुप्रयोग समझते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले जीनोमिक्स का यदि हम अनुप्रयोग देखते हैं तो इसका पहला अनुप्रयोग होता है कि इनके द्वारा हम मानव अनुवंशिकी को समझने में भी मदद मिलती है। अर्थात इनके माध्यम से हम जब भी हम जीनोम या जीनोमिक्स का अध्ययन कर लेते हैं, अर्थात किसी भी प्राणी के अंदर उपस्थित समस्त जीनों या अनुवांशिक पदार्थों को हम पढ़ लेते हैं, उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, तो इससे मानव की अनुवंशिकी को समझने में भी मदद मिलती है। क्योंकि आपने देखा है कि अनुवांशिक लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं वो गुणसूत्रों के माध्यम से जाते हैं, और गुणसूत्रों के अंदर उसकी जो इकाई होती है वो जीन होती है, और जीनों के माध्यम से ही व्यवस्थित होते हैं। तो छोटे से छोटी जो इकाई होती है अनुवांशिकता का वाहक जो कि गुणसूत्र होता है, गुणसूत्रों के माध्यम से अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, लेकिन उसको निर्धारित करने वाले कौन होते हैं, जीन होते हैं। तो जीनों का यदि हम अध्ययन कर लेते हैं, उनकी संरचना का अध्ययन कर लेते हैं, उनके कार्यों का अध्ययन कर लेते हैं, उनका हम विश्लेषण कर लेते हैं और उनके समूहों का अध्ययन कर लेते हैं, तो उससे हम मानव के अनुवंशिकी को भी समझ सकते हैं। अर्थात इसके द्वारा मानव अनुवंशिकी यानी कि ह्यूमन जेनेटिक्स को समझने में मदद मिलती है। दूसरा इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग क्या है कि इसकी सहायता से हम किसी भी वंशागत बीमारियों से बचने में भी मदद मिलती है। अब सपोज करिए किसी जीन के माध्यम से यदि हमको पता चल गया, यदि हमने मान लीजिए कई ऐसी मशीनें या टेक्नोलॉजी विकसित है जिनके माध्यम से यदि हमको पता चल गया कि इन जीनों की वजह से शरीर में ये बीमारियां हो रही है, तो उनको यानी कि उन जीनों को बाहर निकाल सकते हैं, उनसे बचा जा सकता है, अर्थात बचने में भी मदद मिलती है। तो इसकी सहायता से यदि कोई वंशागत बीमारी हो गई है उसमें भी बचने में मदद मिलती है, किसके माध्यम से, जीनोम या जीनोमिक्स के माध्यम से। इसके बाद तीसरा अनुप्रयोग आपको समझना है, इसकी सहायता से हम अनुवांशिक विकृति का भी उपचार किया जा सकता है। यदि कोई अनुवांशिक विकृतियां उत्पन्न है तो इसका भी उपचार किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है जीनोम या जीनोमिक्स का अध्ययन करके। चौथा इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग क्या है कि इसके अध्ययन से ट्रांसजेनिक जीवों को पैदा करने में सहायता मिलती है। यह काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेनिक जीव आप चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। ट्रांसजेनिक जीव में आप देखेंगे कि इसके अध्ययन से हम ट्रांसजेनिक जीवों को भी पैदा करने में सहायता मिलती है, अर्थात इस प्रक्रिया के माध्यम से हम जीनोम की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन करने के पश्चात इनसे संबंधित ट्रांसजेनिक जीवों को भी पैदा किया जा सकता है या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों को पैदा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जीनोम या जीनोमिक्स क्या होती है तथा जीनोमिक्स के अनुप्रयोग क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।